ये है जीएसएम आर्किटेक्चर और मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा जीएसएम आर्किटेक्चर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फ्रंट एंड, सेकंड इज मिडल लॉजिक एंड थर्ड इज बैक एंड। अब मिडल लॉजिक के अंदर एक ही सबसे बड़ा कंपोनेंट है विच इज बेस स्टेशन सबसिस्टम, और बेस स्टेशन सबसिस्टम के अंदर दो इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जिसमें से एक का नाम है बीटीएस एंड सेकंड का नाम है बीएससी। और इन्हीं दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का अभ्यास हम डिटेल में इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बीटीएस के ऊपर जंप करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बीटीएस का फुल फॉर्म होता है बेस ट्रांसीवर स्टेशन। पहला पॉइंट कहता है कि बीटीएस का मतलब क्या है, ये है क्या। अगर तुम तुम्हारे घर के अंदर घर के बाहर जाओगे तो तुम्हें कुछ मोबाइल टावर्स दिखेंगे, तो वो मोबाइल टावर्स मतलब बीटीएस ही होते हैं। एक मोबाइल टावर मतलब एक बीटीएस, ऐसा तुम अज्यूम कर सकते हो, काइंड ऑफ दैट स्टफ। अगर तुम अपने मोबाइल को भी देखोगे तो क्योंकि तुम्हारा मोबाइल बीटीएस से वाया द यूएम इंटरफेस मतलब वाया द मीडियम ऑफ एयर कनेक्टेड है, तो इसीलिए तुम्हारे मोबाइल में तुम्हें पता चलेगा कि कुछ रेंज है। तुम्हारे मोबाइल में कुछ लकड़ियां होती है ऊपर, जिनको देख के तुम बोलते हो कि आज मेरे मोबाइल में कोई रेंज नहीं है, आज मेरे मोबाइल में रेंज है। तो वो जो लकड़ियां है या ये जो तुम्हारे मोबाइल में रेंज आना जाना होते रहता है, ये बीटीएस की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल वाया द मीडियम ऑफ एयर डायरेक्टली बीटीएस से कनेक्टेड होता है। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रेडियो इक्विपमेंट्स। एक बीटीएस के अंदर क्या क्या होता है, कौन से इक्विपमेंट्स को मिलकर एक बीटीएस बनता है। तो एक बीटीएस के अंदर जितने भी रेडियो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। रेडियो इक्विपमेंट्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटीनाज, एम्पलीफायर्स वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट, यूएम इंटरफेस एंड एबीएस इंटरफेस। ये जो बीटीएस होता है वो वाया एबीएस इंटरफेस बीएससी से कनेक्टेड होता है, और यही बीटीएस वाया यूएम इंटरफेस एमएस से कनेक्टेड होता है। अब ये यूएम इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाया द मीडियम ऑफ एयर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि तुम्हारा मोबाइल वाया द मीडियम ऑफ एयर बीटीएस से कनेक्टेड होता है। और एमएस का मतलब क्या होता है, तुम्हारा मोबाइल जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें से पहला कंपोनेंट है मोबाइल इक्विपमेंट मतलब तुम्हारा मोबाइल, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज सिम यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि बेसिकली तुम्हारा सिम कार्ड। ओके। तो बेसिकली ये वाया द मीडियम ऑफ एयर एमएस से कनेक्टेड होता है, और यही वाया द मीडियम ऑफ एबीएस इंटरफेस बीएससी से कनेक्टेड होता है। एबीएस इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जो भी रेडियो ट्रांसमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस होता है वो सारे के सारे एबीएस इंटरफेस के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका वर्किंग क्या है। अब क्योंकि बीटीएस एमएस से कनेक्टेड होता है, इसलिए बीटीएस क्या करता है, एमएस को सिग्नल सेंड करता है और एमएस से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करता है। ये बीटीएस का काम होता है। अब क्योंकि ये सिग्नल का आना जाना इसमें होते रहता है, इसीलिए सिग्नल के साथ इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा पॉइंट नंबर 5, ये सिग्नल्स को एनकोड करता है। अगर ये सिग्नल को एनकोड करता है तो सिग्नल को डिकोड भी यही करता है। मतलब बेसिकली आने वाले सिग्नल्स को डिकोड करना, जाने वाले सिग्नल्स को एनकोड करना, काइंड ऑफ दैट स्टफ। देन उसके बाद सिग्नल मॉड्यूलेशन भी यहाँ पे होता है। देन सिग्नल का एनक्रिप्शन, सिग्नल का डिक्रिप्शन, ये भी सारी चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है। तो ये हमारे बीटीएस भैया की कहानी है। अब हम बीएससी के ऊपर जंप करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगेन बीएससी का फुल फॉर्म होता है बेस स्टेशन कंट्रोलर। क्या करता है ये बीटीएस को कंट्रोल करता है। ओके। अब एक बीएसएस के अंदर बहुत सारे बीटीएस हो सकते हैं या मल्टीपल बीटीएस हो सकते हैं, बट वो सारे के सारे बीटीएस सिर्फ और सिर्फ एक बीएससी से कनेक्टेड होंगे, जो उन सारे के सारे बीटीएस को कंट्रोल करेगा। ठीक है। मतलब बेसिकली मल्टीपल बीटीएस हो सकते हैं, बट उन्हें कंट्रोल करने वाला एक ही बीएससी है। अब ये करता क्या है, देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि एक बीटीएस एक एमएस से कनेक्टेड है, बट इन रियलिटी बहुत सारे एमएस एक सिंगल बीटीएस से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। और जब ऐसा होता है तब जिस बीटीएस के ऊपर बहुत सारे एमएस कनेक्टेड है, तो उस बीटीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है। अब क्योंकि ये बीटीएस इस बीएससी से कनेक्टेड है और ये बीएससी इस बीटीएस को कंट्रोल करता है, तो इसीलिए बीएससी क्या करेगा, इसके ऊपर जितना भी ट्रैफिक आ रहा है जिसको ये हैंडल नहीं कर सक रहा है, उस पूरे के पूरे ट्रैफिक में से थोड़ा ट्रैफिक उठाएगा और किसी दूसरे बीटीएस को ट्रांसफर कर देगा। इससे क्या होगा, इससे वो जो ट्रैफिक है वो मैनेज हो जाएगा। मैटर नहीं करता कि वो ट्रैफिक कौन सा बीटीएस मैनेज कर रहा है, वो ट्रैफिक मैनेज हो रहा है ना, बस खत्म।
तो बेसिकली क्योंकि BSC BTS को कंट्रोल करता है और BTS को के ऊपर बहुत सारे MS कनेक्टेड होता है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है। तो BSC क्या करता है, उसमें से थोड़ा ट्रैफिक लेता है और किसी दूसरे BTS को दे देता है या असाइन कर देता है, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक मैनेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट, चैनल अलोकेशन। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि MS जो होता है वो BTS से कनेक्टेड होता है और BTS इससे कनेक्टेड होता है और ये इसको कंट्रोल करता है। तो बहुत बार क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, हमें कॉल करना होता है किसी को। तो जब हम कॉल करते हैं तो हम इसके थ्रू ही कॉल करेंगे, राइट, इसके थ्रू ही हमारा सिग्नल जाएगा और सारी चीज़ें होगी। अब क्योंकि BSC BTS को कंट्रोल करता है, तो ये क्या करता है, उस कॉलिंग के लिए एक चैनल प्रोवाइड करता है। जब तक तुम्हारे पास एक चैनल नहीं है तब तक तुम किसी को कॉल नहीं कर सकते। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो इसका मतलब तुम दोनों के मोबाइल्स के बीच में का जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो वाया एक चैनल ही हो रहा है, और वो जो चैनल है वो प्रोवाइड करने का काम BSC का होता है। नाउ नेक्स्ट इज ABIS एंड A इंटरफेस। मतलब ये इसके साथ वाया ABIS इंटरफेस कनेक्टेड है। ABIS इंटरफेस क्या होता है मैंने अभी बता दिया था। एंड BSC MSC के साथ वाया द इंटरफेस ऑफ A कनेक्टेड है। अब A इंटरफेस का मतलब क्या होता है, BSC और MSC के बीच में का जो भी कम्युनिकेशन होता है वो A इंटरफेस के थ्रू ही होता है हमेशा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को अगर आप एक लाइक कर दोगे तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।